कैसे हो आप सब? आज सबके सामने एक बात लेकर आई थी, सोचा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली कहानी मेरी नहीं है, कहानी मेरी फ्रेंड की है। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत अच्छी है और उसके जो हस्बैंड है वो ख़त्म हो गए थे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7-8 महीने हुए हैं, 7-8 महीने पुरानी बात है, उनके साथ ऐसा हो गया था। तो वो मुझे बात कुछ बता रही थी, मुझे लगा मैं भी आपको बताती हूँ, तो ठीक है मैं बता देती हूँ। तो वो एक्चुअली क्या था कि बरसी पे गई थी, बरसी पे गई थी मेरी फ्रेंड वहाँ पर। तो उसको ना पहले ना ये समझ नहीं थी, जैसे ना एक रीति रिवाज होते हैं, जैसे ना हस्बैंड के जाने के बाद कुछ टाइम मायके में रहना होता है, तो उसको लगा कि वो कुछ टाइम मायके में रह के वापिस अपने ससुराल में जाएगी। पर हुआ क्या कि वो फोन मिलाती रहती थी अपने मायके में बैठी कि कोई फोन उठाएगा और उसको कहेगा कि अब आ जाओ अब आ जाओ, तो वो फोन मिलाती रहती थी, कोई फोन ही नहीं उठाता था उधर से। 10-10 फोन करती थी तब जाके कोई एक बार फोन उठाता था। फिर एक बार फ़ोन उठा भी लेता था ना, तो फिर एक दिन उस लड़की ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, पूछती कि मम्मी मैं आ जाऊँ क्या? काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे मायके में आए हुए। तो फिर वहाँ से ससुराल वालों ने बोल दिया, क्यों तू क्या अपनी माँ पे भारी पड़ रही है? वहीं रह ले, सीधा। पर मैंने फिर उस लड़की को समझाया, मैंने कहा यार तू ऐसे ना मत कर, अब समझ जा इस चीज़ को, तेरे को रखना नहीं चाहते हैं, अब जो लाइफ में तेरे इंसिडेंट हुए उसके बाद तेरे को रखना नहीं चाहते, तू मत जा। पर वो नहीं मानी, वो थोड़ी बेवकूफ़ थी, लड़की बेवकूफ़ थी। वो बोलती कि नहीं यार बातचीत ना करेंगे, आपस में बैठेंगे सारे तो बात सुलझ जाएगी, जो भी बात होगी ठीक हो जाएगी, मैं तो जाऊँगी। फिर वो चली जाती है, वो ना अक्टूबर में चली जाती है वहाँ पर, 2 ढाई महीने बाद। क्योंकि ना एक्चुअली क्या था कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड की बरसी थी, तो वो बरसी पे चली जाती है वहाँ पे। तो हुआ क्या कि वो तो ये सोच के गई थी कि अपने हस्बैंड की बरसी पे जाएगी, तो वो शाम को वहाँ जाती है, अपने इन-लॉज़ के घर जाती है और इन-लॉज़ के घर जब वो जाती है ना, तो वो देखती है कि उसके जो कीमती सामान वाला जो कमरा था ना, उसपे फिर से ताला लगा दिया है, परमानेंट ताला लगा दिया है उसके जाते ही वहाँ पे। क्यों लगा दिया गया है ये सोच के कि या कहीं वो वहाँ से कुछ सामान-वामान ना उठा ले, कुछ लेके ना चली जाए। तो मुझे वहाँ से फ़ोन मिलाती है और कहती है यार बड़ा दुःख हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है यार, कैसी-कैसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू आई है तो अब रख ले, धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगी चीज़ें। तो हुआ क्या कि उसके बाद वो मेरे को बताती है कि ना मतलब रात को वो गई वहाँ उस घर में, अगले दिन की बात बता रही है वो, कि ना अगले दिन सारे बड़े-बुजुर्ग उसके कमरे में आके बैठ गए और बोलते जी आप अपना सामान पैक कर लो, आपको मायके में छोड़ आते हैं। वो हैरान हो गई, उसको लगा था कि वो तो वहीं पे रहेगी ससुराल में, पर ये क्या कहानी बनी? सारे लोग उसको आके कह रहे हैं कि अपना सामान पैक कर लो, आपको मायके छोड़ आते हैं, कैब करवा देते हैं आपके लिए। तो उस लड़की ने फिर जवाब ही नहीं दिया इस चीज़ का, उसको लगा चल कोई बात नहीं। वो बोल देती है लड़की कि ना नहीं मैं तो अपने ना हस्बैंड की बरसी होने के बाद ही वापस जाऊँगी, उससे पहले तो मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके सारे फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, एक्चुअली दिसंबर में बरसी होने वाली होती है उसकी और नवंबर में ही बरसी कर देते हैं, मतलब जल्दी कर देते हैं और कह देते हैं कि नहीं हम बरसी थोड़ा जल्दी कर देते हैं, ताकि उस लड़की से थोड़ा छुटकारा मिले, 2-4 दिन में यहाँ से टरक जाए, निकल जाए। तो वो बरसी के लिए वहाँ पे रुक जाती है और वो पूछती है, मेरे से पूछती है फ़ोन करके, निधि मैं पूछ लूँ क्या कि ये मेरे को रहने देंगे? मैंने कहा पूछ ले, पूछ के देख ले, जा पूछने में क्या जा रहा है? तो वो लड़की क्या करती है अपने सास से पूछती है, जाके पूछती है, कहती है मम्मी मैं ना एक्चुअली मैंने आपको बताना भूल गई, मेरी जो वो फ्रेंड है ना उसका एक बेटा भी हो गया था, बेटा था उसका, बच्चा था, बेबी भी था। तो उसकी पहली सर्दियाँ थी उसके बेटे की, तो फिर वो पूछती है अपनी सास से कि ना मम्मी क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ? मैं ना अपना यहाँ रह लेती हूँ, अपनी सर्दियाँ निकलवा लूँगी बच्चे की। तो इस बात पे जो मेरी फ्रेंड है उसकी सास बोलती है, नहीं-नहीं अपने मायके में जा, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे ही निकलवा लियो। तो उसको समझ आ जाता है कि यार अब हस्बैंड के जाने के बाद सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं ना कि पति के साथ ससुराल खत्म हो जाता है, माँ के साथ मायका खत्म हो जाता है, तो ये चीज़ ना लड़की को समझ आ जाती है। मेरी जो फ्रेंड है उसको समझ आ जाती है ये चीज़। वो बोलती है कि ठीक है यार समझ आ गया है, मेरे को कोई रखना नहीं चाहता, मेरे जो रिश्ते थे वो पति के साथ थे जो खत्म हो चुके हैं। तो वो क्या करती है अपने थोड़ी बहुत चीज़ें सामान जो होती है ना कपड़े-लत्ते जो भी होता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके कपड़े, चीज़ें वो लेती है, वो डाल रही होती है, अपने बैगों में डाल रही होती है, तो उसकी सास आके उसको बोलती है, "ये तो हमारे घर की चढ़ाई हुई साड़ी है, ये क्यों लेके जा रही है?" तो इस बात पे जो मेरी फ्रेंड है, वो बोलती है जवाब में कि जी फिर आप मेरा सोना वापस कर दो, मेरा सोना दे दो मायके का, ससुराल का जो भी था, मायके का सोना वापस कर दो। वो तो मेरे घर का था ना, अगर ये साड़ियाँ आपकी चढ़ाई हुई है, शादी पे आपने दी है, जो आप मेरे से वापस माँग रहे हो,
तो मेरे घर का जो मायके का सोना था वो आप मुझे वापस कर दो। तो वो कह देते हैं, मेरी जो जो वो फ्रेंड है ना उसकी सास ऐसे बोलती है सीधा, बोलती है कि नहीं नहीं, हमने जो लगाना था तेरी पति की बीमारी पे लगा दिया, हमें कुछ नहीं पता, हमारे पास कुछ नहीं है तेरे को देने लेने के लिए। और मेरी फ्रेंड बोलती है, उसकी सास कहती है कि मेरी फ्रेंड को कि ना, तेरे पति के हिस्से का तो सिर्फ गांव में एक छोटा प्लॉट था, वो हमने बेच के तेरी पति की बीमारी पे लगा दिया, अब हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। और अपना बच्चा है, अपना देख ले तू, अपना कर ले, जहाँ रहना है तेरे को, इस तरीके से। तो उसको बड़ा दुख होता है, फिर भी वो सोचती है चलो अपनी बरसी पे, तो बरसी तक तो रहूंगी। तो वो अपने ना बड़े बुजुर्गों को कहती है कि नहीं, मैं बरसी पे रहूंगी, यहाँ बरसी करके ही जाऊंगी। तो इस बात पे ना वहाँ के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं उस लड़की को, कहते हैं कि ना, अरे बरसी पे तेरा होना कोई जरूरी नहीं है, पत्नी का होना जरूरी नहीं होता। और इस बात पे तो बेचारी मेरी फ्रेंड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ये सोचती है यार, पहली बार सुनी है ये चीज तो, कि पत्नी का ही जरूरी नहीं होता पति की बरसी पे होना। ये कौन सा समाज का नया नियम लाके खड़ा कर दिया उसके सामने। मतलब कि आप क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड मैं बताती हूँ, मैं बताऊंगी क्या बोलते हैं उस चीज को। रीति रिवाजों की लकीर खींच देते हैं, बाद में क्या करते हैं कि उस रीति रिवाज की जो लकीर होती है उसमें अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से उसको टेढ़ा मेढ़ा भी कर देते हैं, जिस हिसाब से आपका फायदा होता है। तो मेरी फ्रेंड मेरे को फोन करके पूछती है, बोलती यार क्या पति के बरसी पे पत्नी का होना जरूरी नहीं होता। मैं कहती हूँ यार बहुत जरूरी होता है, क्यों नहीं जरूरी होता, पत्नी के साथ ही तो उसका रिश्ता जुड़ा हुआ था, उसकी पत्नी बच्चे नहीं होंगे तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तू रुक, वहीं रुक, कोई बात नहीं, अपना बरसी निकाल के ही जाइए वहां से। तो वो भी मजबूत दिल की लड़की है मेरी फ्रेंड, वो वहीं पे रुक जाती है, वो वहीं पर ही रुक जाती है। तो उसके बाद वो अपनी ना पास्ट लाइफ में चली जाती है, थोड़ी सी पास्ट लाइफ में जाती है और याद कर रही होती है उसके साथ क्या क्या चीजें, क्या क्या हुई थी। तब उसको याद आता है, उसको जब ये दिखता है ना मेरी फ्रेंड को कि ना यार बरसी पे उसको नहीं रख रहे, तब उसके दिमाग चलता है, उसको याद आता है अरे बरसी की तो छोड़ो, जब उसका पति बीमार था और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, उस टाइम मेरी फ्रेंड की सास उसको कह देती है कि जा अपने बच्चे को लेके यहाँ से चली जा, तू यहाँ मत रह। तब उसको ध्यान आता है कि यार सारे उसको मनहूस समझ रहे हैं, सारे उसको मनहूस समझ रहे हैं। तब उसको चीजें याद आती है धीरे धीरे कि यार भरोसा प्यार तो उसको पहले शुरू से कभी एक्सेप्टेंस तो मिली ही नहीं थी उस घर में। तो वो अब कैसे उम्मीद कर रही है, जब पति के साथ, जब पति जिंदा था तभी उस लड़की को इज्जत नहीं मिली उस घर में, अब पति के जाने के बाद उस लड़की को क्या इज्जत मिलेगी उस घर में। जब उसको तभी नहीं रखना चाहते थे उस लड़की को जब पति साथ था, पति को भी साथ में निकाल रहे थे घर से, तो पति चला गया, निकल गया घर से, तो पत्नी और बच्चे का क्या लेना देना। लोग तो कहते हैं कि मूल से प्यारा ब्याज होता है, पर कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ना ब्याज प्यारा होता ना मूल प्यारा होता, कोई प्यारा नहीं होता है ना। तो मैंने उस लड़की को समझाया, मैंने कहा, मैंने बोलती उसको यार तेरा जब भी दिल दुखे ना, तो तू ना मेरे सामने फोन कर लियो, मेरे सामने फोन कर लियो, तू और किसी के सामने मत बोलियो, अपनी दिल की बात मत बताइयो, सब हर किसी को मत बताइयो, क्योंकि हर इंसान आपका दर्द नहीं समझेगा। वो क्या समझेगा, आपके दर्द का भी मजाक बना देगा, मजाक बना के रख देंगे, दुनिया आपके दर्द का मजाक बना के रख देगी। वो आपको इस तरीके से आपका, लोग होते हैं ना कि ये सोचते हैं कि ना इस चीज में भी इसका फायदा होगा, इस चीज में भी इसका फायदा होगा, तो हो सकता होगा इसमें भी दुनिया आपका ही फायदा ढूंढ देगी। कोई इंसान सड़क के चौराहे पे खड़ा होकर रो रहा है ना, और रोता हुआ ये कह रहा है कि मेरी लाइफ में ये चीजें हुई है, ऐसे है, वो दुखी नहीं देखेंगे कि वो इंसान दुखी है, ये सोचेंगे कि इस इंसान को तमाशा करने की आदत हो गई है, इस तमाशे से भी पता नहीं अपने लिए क्या फायदा ढूंढ रहा है। तो आज के टाइम में ये चीजें हो चुकी है। तो मैं मेरी फ्रेंड को बोलती, अपनी उस फ्रेंड को बोला, मैंने कहा यार तू सुधर जा, थोड़े संभल जा, अब तेरे को अकेली को ही संभलना है। तूने देख ली, तूने इतनी ठोकरें खा चुकी है अपनी लाइफ में, इतनी ज्यादा चीजें तूने देख ली हैं कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो अब जब चीजें दिख ही रही हैं कि ऐसी ऐसी चीजें लाइफ में हो जाती हैं, तो संभलना तो पड़ेगा ना, एक दिन तू आगे बढ़ेगी, लाइफ में कुछ बनेगी, कुछ करेगी, तो उस दिन तेरी सबसे बड़ी जीत होगी, उस दिन सबसे बड़ी जीत होगी। मैंने मेरी फ्रेंड को समझाया, मैंने कहा देख, तू भ्रम में जी रही थी, तू सोचती थी वो तेरा है, वो तेरा है, वो तेरा घर है, वो तेरा सामान है, वो तेरा फर्नीचर है, वो तेरा सोना है, वो तेरा सोना चांदी है, वो तेरे सास ससुर है, वो तेरा परिवार है, वो तेरे घर की चौखट है, वो तेरे घर की छत है, वो तेरे घर का कमरा है, वो तेरे घर की खिड़की है, वो तेरे घर का रसोई है, वो तेरी रसोई है। इस भ्रम को में तू जी रही थी, वो तेरा पति है,
हाँ, ये भ्रम नहीं था, वो तेरा पति ज़रूर था, वो पति तेरा था। उस घर में सिर्फ़ तेरा वो पति था। उस घर में वो जो बाकी चीज़ें वो चीज़ें थी ना, वो तेरी नहीं थी, वो सिर्फ़ तेरे साथ जुड़ी हुई थी, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि तेरा पति तेरे साथ था। सिर्फ़ इसलिए तब तक के लिए जुड़ी हुई थी, वो टेम्परेरी चीज़ें थी। अब तू वहाँ पे जाएगी लड़की, उस घर में रह भी लेगी तो तेरे को वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ तेरा जो था वो ख़त्म हो चुका है। उन चीज़ों में तेरा पति नहीं है, उस सोने में तेरा पति नहीं है, उस चाँदी में तेरा पति नहीं है, उस फर्नीचर में तेरा पति नहीं है, उस बेडरूम में तेरा पति नहीं है, उस कमरे की अलमारी में तेरा पति नहीं है, कारपेट पे तेरा हस्बैंड नहीं है, खिड़कियों में तेरा पति नहीं है, उस घर की गलियों में तेरा पति नहीं है, उस घर की किसी भी चौखट पे तेरा पति नहीं है। उन लोगों में भी तेरे को तेरा पति नज़र नहीं आने वाला है। जो ये वहम होता है ना, मतलब बेटा तू निकाल दे अपने दिल से। अगर तू कोई सोचती है कि उन लोगों से बात करके या कुछ होके रिलेशन बना के तुझे किसी तरीके से तू अपने पति से मिल लेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी इन चीज़ों से निकल जाओ, निकलना पड़ेगा, क्योंकि तू वहाँ पर शादी करके गई थी अपने पति के भरोसे, अब वो नहीं है तो कोई भी नहीं है तेरा। ऐसा होता है। और ये चीज़ मैंने उस लड़की को बड़े अच्छे से समझाई। मैंने कहा यार तू मेरे को ही बता दिया कर, मेरे को ही फ़ोन कर लिया कर। दुनिया दर्द समझे ना समझे किसी इंसान को, कि किसी इंसान को खोने के बाद जब इंसान सब कुछ खो देता है, सब कुछ खो देता है, तब उसके पास क्या बचता है? तब उसके पास क्या बचता है? तो मैंने उसको काफ़ी समझाया, तो मैंने उसको कहा बेटा तेरे पास वो है जो उन लोगों के पास नहीं है। उनके पास सब कुछ होगा, लेकिन उनके पास वो नहीं है जो तेरे पास है। तो उसने मेरे से पूछा यार मेरे पास अब ऐसा बचा क्या? मेरे पास तो पति भी नहीं है, मेरा सामान भी नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, सब कुछ गया, मेरा तो सब कुछ गया। प्रॉपर्टी गई, जायदाद गया, पति गया, सब कुछ गया, सब कुछ ज़ीरो हो गया है मेरी लाइफ में। तो तेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? तो मैंने उसको कहा बेटा तेरा बेटा है तेरे पास, तेरा बच्चा है करोड़ों का, तू करोड़ों में भी किसी को नहीं दे सकती जो वो है, जो कि किसी के पास नहीं है। जो किसी के पास नहीं है, तेरे पास तेरा बच्चा है, और वो बच्चा तेरे को ज़ीरो से पता नहीं कहाँ पे लेके पहुँचा देगा तेरे को। तो उसके लिए कुछ कर लाइफ में। और तेरा रिवेंज, सबसे बड़ा रिवेंज तेरे लिए क्या होगा? मैंने उससे वो मेरे से पूछ रही थी, बोलती क्या होगा तेरे मेरी मेरी मैं क्या मेरे को बदला लेना है उन लोगों से। मैंने कहा तेरे को अगर मेरी फ्रेंड तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, अगर तेरे को उन लोगों से बदला लेना है ना, तो सबसे बड़ा बदला ये होगा कि यू हैव टू मूव ऑन कर जा। बहुत अच्छा बदला है उन लोगों के लिए। अपनी लाइफ में इतनी खुश होके दिखा, इतनी खुश हो, मज़े से जी, लाइफ को ऐसे एन्जॉय कर, ऐसे रह कि ना कोई बंदा ना पीछे से ना कभी पास्ट अगर हाथ भी करे ना और खींचने की कोशिश करे आपको वापस उसी टाइम में, तो तू फिर भी वहां पर उस पॉइंट पे ना पहुंचे, इतनी आगे बढ़ जा अपनी लाइफ में, ऐसे पॉइंट पे पहुंच जा कि जो आज के टाइम में आपको पीठ दिखा के गए हैं, वही आपके पास हाथ बढ़ाए आपको पीछे खींचने के लिए। और उस टाइम पीछे मत जाना बेटा, पीछे मत जाना, उस टाइम मत जाना जब आपकी लाइफ में आप थोड़े से आगे पहुंच जाओ। तो अपनी लाइफ को इतनी आगे ले जाओ, इतनी आगे ले जाओ कि जो पीछे की जो बुरी यादें हैं ना, वो इतनी धुंधली हो जाए, इतनी धुंधली कि दर्द भी खत्म हो जाए, उस दर्द के साथ जो भी चीजें थी सब खत्म हो जाए, और लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी ले आ बेटा अपनी लाइफ में, इतनी आगे बढ़, इतनी ज्यादा। उन चीजों से ना, कई बार कहते हैं ना कि जहर ही जहर को काटता है। कहते हैं ना जहर ही, मतलब सांप डसता है तो उसका इलाज भी जहर में ही होता है। तो इस जहर को ना अपने दिल के कोने में रख ले, जो जहर तूने खाया है। पर उस दर्द से ना सोना बना, उस दर्द से कुछ ऐसे पॉइंट पे पहुंच जा कि लाइफ में कभी आगे लाइफ में आएगी ना, टाइम आएगा तब तेरे को खुद को लगे कि हाँ तूने कुछ पाया है जिंदगी में। तो मैंने उसको बड़े अच्छे से बहुत प्यार से समझाई, सारी चीजें समझाई। मैंने कहा देख अब समझ जा, संभलना तुझे ही पड़ेगा, अकेली है, पता है, जानती हूँ अकेली है, अकेला, पर तू जीत जाएगी, तू कर लेगी, तू कर लेगी। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा तू करेगी जरूर, मुझे पता है, तेरे पे मेरे को भरोसा है क्योंकि तू मेरी फ्रेंड है। तो मैंने इस तरीके से उसे समझाया, मैंने सारी बातें समझाई। तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर करूँ ये सारी बातें, कि मेरी अच्छी फ्रेंड है और मैं उसे इतना अच्छे से समझाती हूँ। तो आप भी बताना मुझे और उसको क्या क्या चीज़ें समझानी चाहिए ताकि वो थोड़ा जल्दी समझे, संभले, और अपने पैरों पे खुद खड़ी होए। क्योंकि मेरे को यही लगता है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो लड़की खुद अपने पाँव पे जब खड़ी होगी ना, वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी, और यही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। तो अगर मैंने
कुछ उसको समझाने में कुछ गलती की हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने वैसे ही बस मन था तो मैं सोचा चलो आप सब लोगों से शेयर करती हूँ ये बातें। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं भी उसका भला ही चाहती हूँ। जैसे आप लोग भला चाहते हो ना, तो मैं भी उस लड़की का भला चाहती हूँ। तो आप मुझे अच्छा है समझा दीजिए, कभी कुछ गलती हो तो, है ना? समझा देना कि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो, है ना? चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।